नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास पड़ताल के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है। एक टूल है माइस्ट्रो और इसके बारे में आजकल टेक जगत में काफी चर्चा हो रही है। दावा ये है कि ये मोबाइल ऐप टेस्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, ऐप बनाना, उसे लॉन्च करना, ये तो कहानी की बस शुरुआत है। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब हर नए अपडेट के साथ आपको ये पक्का करना होता है कि सब कुछ पहले की तरह ठीक से चल रहा है। इसको तकनीकी भाषा में रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। सोचिए, आपने घर बनाया और फिर उसमें एक नई खिड़की लगा दी। ठीक है। अब आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि खिड़की लगाने के चक्कर में कहीं दीवार में कोई दरार तो नहीं आ गई या बिजली का कोई तार तो नहीं कट गया। सही बात है। रिग्रेशन टेस्टिंग ऐप के लिए बस यही काम करती है, ये पक्का करना कि नए फीचर्स पुराने फीचर्स को तोड़ न दें। एक एंड्रॉयड इंजीनियर का इंटरव्यू है जो ट्रेड रिपब्लिक नाम की एक बहुत बड़ी यूरोपियन फिनटेक कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी टीम इस सिरदर्द से निपटने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ रही थी और फिर उन्हें मैस्ट्रो मिला। तो आज हम उनके अनुभव से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मैस्ट्रो सच में उतना क्रांतिकारी है जितना कहा जा रहा है। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि मैनुअल टेस्टिंग का असल दर्द क्या होता है, मैस्ट्रो उसे कैसे हल करने का वादा करता है और क्या ये वाकई जमीनी हकीकत पर खरा उतरता है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की गहराई में उतरते हैं जिसका सामना ट्रेड रिपब्लिक जैसी कंपनियां हर रोज करती हैं। इंटरव्यू में बताया गया कि उनकी कंपनी हर 2 हफ्ते में ऐप का एक नया वर्जन रिलीज करती है। ये तो बहुत तेज रफ्तार है। हाँ, और यही आज की ऐप इकोनॉमी की सच्चाई है। आपको लगातार नए फीचर्स देने पड़ते हैं, लेकिन इस रफ्तार की एक कीमत होती है। ट्रेड रिपब्लिक के केस में हर रिलीज से पहले उन्हें 100 से ज्यादा टेस्ट केस को मैन्युअली चेक करना पड़ता था। 100 से ज्यादा? मतलब इसका क्या मतलब है? क्या सच में कोई इंसान बैठकर 100 अलग-अलग चीजें ऐप में करके देखता है? ठीक यही। इसमें ऐप को इंस्टॉल करने से लेकर एक नया अकाउंट बनाना, लॉगिन करना, अपनी पहचान वेरीफाई करना, पैसे जमा करना, ओ माय गॉड! कोई स्टॉक ढूंढना, उसे खरीदना, फिर बेचना, ये सारे जरूरी काम शामिल है। हर 2 हफ्ते में? हाँ, अब सोचिए, रिलीज से एक दिन पहले कोड में एक छोटा सा बदलाव हो गया। अब किसी को ये पूरी लिस्ट दोबारा चेक करनी पड़ेगी। पूरी रात जागकर शायद। हो सकता है, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि उस एक बदलाव से लॉगिन बटन ने काम करना बंद तो नहीं कर दिया। ये है वो असल सिरदर्द। ये धीमा है, थकाऊ है और इसमें इंसानी गलती की बहुत गुंजाइश है। तो जाहिर है इसका समाधान ऑटोमेशन ही होगा, मतलब किसी मशीन से ये काम करवाना। लेकिन स्रोत बताता है कि यूआई यानी यूजर इंटरफेस का ऑटोमेशन ऐतिहासिक रूप से बहुत मुश्किल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूआई लगातार बदलता रहता है। आज जो बटन स्क्रीन के ऊपर है, कल कोई डिजाइनर उसे नीचे कर सकता है। पुराने टेस्टिंग टूल्स जैसे कि एस्प्रेसो, वो बहुत नाजुक होते थे। वो ऐप के अंदरूनी कोड के स्ट्रक्चर पर निर्भर करते थे। अच्छा। जरा सा भी बदलाव हुआ और आपके सारे टेस्ट टूट गए, और फिर उन्हें ठीक करने में उतना ही समय लग जाता था जितना नए बनाने में। यहीं पर मैस्ट्रो एक अलग सोच के साथ आता है। तो ये मैस्ट्रो आखिर है क्या और ये अलग कैसे है? इंटरव्यू में इसे एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टूल कहा गया है। ये तो सुनने में किसी जासूसी फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, नाम तो मजेदार है। ब्लैक बॉक्स का मतलब बहुत सरल है। ये टूल आपके ऐप को बाहर से वैसे ही देखता है जैसे असली इंसान देखेगा। ओके। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि ऐप के अंदर कोड कैसे लिखा है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। वो बस स्क्रीन को देखता है और उस पर जो चीजें हैं उनसे इंटरैक्ट करता है। जैसे लॉगिन लिखा हुआ बटन ढूंढना और उस पर क्लिक करना। इससे वो ऐप के अंदरूनी बदलावों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, जो इसे मजबूत बनाता है। और इसे सेटअप करना कितना मुश्किल है? क्योंकि अक्सर नए टूल्स को अपने सिस्टम में लाना ही एक बड़ा काम होता है। स्रोत के अनुसार मैक ओएस पर तो ये हैरानी की हद तक आसान है। अच्छा। हाँ, बस एक कमांड टर्मिनल में चलाना है और मैस्ट्रो इंस्टॉल। बस। विंडोज पर यह थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि इसके लिए WSL मतलब विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैस्ट्रो जैसे कई मॉडर्न डेवलपमेंट टूल्स असल में लिनक्स एनवायरनमेंट के लिए बने हैं। तो WSL की मदद से आप उन्हें विंडोज पर चला पाते हैं। एक बार इंस्टॉल हो जाए तो आपको बस एक एमुलेटर यानी एक वर्चुअल फोन या फिर वाईफाई से जुड़ा एक असली फोन चाहिए। लेकिन ट्रेड रिपब्लिक की टीम को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और वो थी OTP ऑथेंटिकेशन। ये तो हर ऐप में होता है।
आपका टेस्ट जब लॉगिन स्क्रीन पर पहुंचा, उसे ओटीपी चाहिए, पर एम्यूलेटर में तो सिम कार्ड होता नहीं, एसएमएस कहाँ से आएगा? ये तो बड़ी रुकावट है। ये क्लासिक प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन ये दिखाता है कि कैसे सबसे अच्छे ऑटोमेशन टूल को भी इंसानी सहयोग की जरूरत पड़ती है। उन्होंने अपनी बैकएंड टीम से बात की तो बैकएंड टीम ने एक खास एपीआई एंड पॉइंट बनाया। मतलब एक तरह का गुप्त दरवाजा। हाँ, एक तरह का गुप्त दरवाजा जो सिर्फ टेस्टिंग के दौरान खुलता था। टेस्ट स्क्रिप्ट उस दरवाजे से सीधे पूछ सकती थी, इस यूजर के लिए सबसे नया ओटीपी क्या है, और उसे जवाब मिल जाता था। वाह, ये तकनीक और टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो सिस्टम सेट हो गया, ओटीपी की समस्या भी हल हो गई। अब असली सवाल, टेस्ट लिखें कैसे जाते हैं? क्या इसके लिए कोई नई मुश्किल प्रोग्रामिंग भाषा सीखनी पड़ती है? यही तो मेस्ट्रो का सबसे बड़ा आकर्षण है। कोई जावा नहीं, कोई कॉटलिन नहीं। तो फिर वे यामेल फाइलों का उपयोग करता है, और यामेल असल में कोई प्रोग्रामिंग भाषा है ही नहीं। ये डेटा लिखने का एक फॉर्मेट है जो इंसानों के लिए पढ़ना बहुत आसान है। जैसे कोई शॉपिंग लिस्ट हो। बिल्कुल, जैसे पहला काम ऐप खोलो, दूसरा काम लॉगिन पर टैप करो, तीसरा काम ईमेल वाले खाने में test@example.com लिखो। मतलब ये इतना सीधा है? हाँ, स्रोत में कुछ कमांड्स का जिक्र है, लॉन्च ऐप, टैप ऑन, इनपुट टेक्स्ट। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। हाँ, और यही इसकी खूबी है। लॉन्च ऐप शुरू करता है और आप उसे ये भी कह सकते हैं कि ऐप का सारा पुराना डेटा साफ कर दो ताकि हर टेस्ट बिल्कुल नई शुरुआत करे। ओके। टैप ऑन स्क्रीन पर किसी टेक्स्ट या आइकन को ढूंढकर उस पर टैप करता है, इनपुट टेक्स्ट किसी फील्ड में टेक्स्ट भरता है, और सबसे जरूरी असर्ट विजिबल। इसका क्या काम है? ये पक्का करता है कि कोई खास चीज स्क्रीन पर दिख भी रही है या नहीं। यही तो असली वेरिफिकेशन है। इंटरव्यू में एक और कमांड का जिक्र था जो मुझे बहुत पावरफुल लगा, रन फ्लो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप कोड को दोहराने से बचते हैं। मान लीजिए आपको 10 अलग-अलग टेस्ट लिखने हैं। ठीक है। एक स्टॉक खरीदने का, दूसरा बेचने का, तीसरा पोर्टफोलियो देखने का। लेकिन इन सभी कामों से पहले आपको लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो सब में कॉमन है। तो क्या आप हर बार लॉगिन करने के 4-5 स्टेप्स लिखेंगे? नहीं। आप लॉगिन का एक अलग फ्लो बनाकर उसे login.yml फाइल में सेव कर लेंगे। हाँ। फिर अपने हर टेस्ट की शुरुआत में बस एक लाइन लिखेंगे, runflow.login.yml। मैस्ट्रो अपने आप लॉगिन के सारे स्टेप्स चला देगा। ये तो बहुत अच्छा है। इससे टेस्ट बहुत साफ सुथरे रहते होंगे। बिल्कुल। कोड दोहराने से बचाना तो ठीक है, पर कई लोगों के लिए, यहाँ तक कि मेरे लिए भी, एक YML फाइल लिखना भी एक तकनीकी काम लग सकता है। मैंने सुना है कि ट्रेड रिपब्लिक की टीम में नॉन डेवलपर्स भी टेस्ट लिखने में मदद करना चाहते थे, तो उन्होंने ये कैसे किया? क्या इसका कोई और भी आसान तरीका है? हाँ, और यहीं पर मेस्ट्रो का दूसरा जादू सामने आता है। उसका नाम है मेस्ट्रो स्टूडियो। मेस्ट्रो स्टूडियो। हाँ, ये एक विजुअल एडिटर है जो आपके ब्राउजर में चलता है। आप अपने वर्चुअल फोन पर ऐप चलाते हैं और उसकी लाइव स्क्रीन आपको मेस्ट्रो स्टूडियो में दिखती है। एक मिनट, मुझे समझने दीजिए। मतलब बिना एक भी लाइन कमांड लिखे मैं बस अपने ऐप पर क्लिक करती जाऊंगी और टेस्ट अपने आप बनता जाएगा? ये कैसे होता है? ठीक यही होता है। आप स्क्रीन पर साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं और स्टूडियो आपकी YAML फाइल में टैप ऑन साइन इन वाली लाइन खुद ब खुद लिख देता है। वाह! फिर आप किसी टेक्स्ट पर क्लिक करके असर्ट विजिबल चुनते हैं और वो वेरिफिकेशन स्टेप जोड़ देता है। ये एक तरह से रिकॉर्ड एंड प्ले जैसा है। इसका महत्व तो बहुत गहरा है। हाँ, ये टेस्टिंग को लोकतांत्रिक बना देता है। अब ये सिर्फ इंजीनियरों का काम नहीं रहा। प्रोडक्ट मैनेजर, QA टेस्टर या कोई भी जिसे ऐप की समझ है, अब ऑटोमेटेड टेस्ट बना सकता है। ये तो गुणवत्ता को पूरी टीम की एक साझा जिम्मेदारी बना देता है। एग्जैक्टली। स्रोत में गूगल के नाउ इन एंड्रॉइड ऐप का एक डेमो भी दिखाया गया था। उसमें कुछ ही मिनटों में एक पूरा फ्लो रिकॉर्ड किया गया। एक टॉपिक चुनना, एक आर्टिकल को बुकमार्क करना और फिर सेव्ड टैब में जाकर ये पक्का करना कि वो आर्टिकल वहां मौजूद है। ये वाकई प्रभावशाली लगता है। अब बात करते हैं मेस्ट्रो के और बहुत बड़े फायदे की। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब एक ही टेस्ट फाइल एंड्रॉयड और iOS दोनों पर चल सकती है। जरा सोचिए, इससे कंपनियों का कितना समय और पैसा बचता है। उन्हें 2 अलग-अलग प्लेटफॉर्म के लिए 2 अलग-अलग टेस्ट लिखने और मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सबक इंटरव्यू से सामने आया। उन्होंने बताया कि टेस्ट लिखते समय ऐप के अंदरूनी आईडी का इस्तेमाल करने के बजाय स्क्रीन पर दिखने वाले टेक्स्ट का इस्तेमाल करना बेहतर है। जैसे लॉगिन बटन की आईडी लॉगिन बटन आईडी इस्तेमाल करने की जगह सीधे लॉगिन टेक्स्ट का इस्तेमाल करना। ऐसा क्यों? इसके 2 कारण हैं और दूसरा वाला बहुत गहरा है। पहला कारण तो सीधा है।
टेक्स्ट ज्यादातर एंड्रॉयड और iOS पर एक जैसा होता है, जबकि एक ही बटन की आईडी दोनों प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग हो सकती है। ठीक है, ये समझ आता है। तो टेक्स्ट इस्तेमाल करने से आपका टेस्ट दोनों जगह आसानी से चल जाता है। और दूसरा कारण जुड़ा है एक्सेसिबिलिटी से। मतलब आपका ऐप दिव्यांग यूजर्स जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी इस्तेमाल करने में आसान हो। वे स्क्रीन रीडर जैसे टूल इस्तेमाल करते हैं जो स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट को पढ़कर सुनाते हैं। अब सोचिए, अगर आपका ऑटोमेटेड टेस्ट किसी बटन को उसके टेक्स्ट लॉगिन से पहचान सकता है, तो इसका मतलब है कि स्क्रीन रीडर भी उसे पहचान पाएगा। जब आप टेक्स्ट के आधार पर टेस्ट लिखते हैं तो आप अनजाने में ये पक्का कर रहे होते हैं कि आपका ऐप एक्सेसिबिलिटी के मानकों पर खरा उतर रहा है। वाह, ये तो एक आहा मोमेंट है। मतलब एक अच्छा टेस्टिंग टूल आपको सिर्फ बग पकड़ने में मदद नहीं कर रहा, नहीं, बल्कि वो आपको एक बेहतर और ज्यादा समावेशी ऐप बनाने के लिए भी मजबूर कर रहा है। ये एक अनपेक्षित लेकिन बहुत बड़ा फायदा है। सही का। ये दिखाता है कि कैसे सही टूल का चुनाव आपकी पूरी डेवलपमेंट संस्कृति को बेहतर बना सकता है। ये सिर्फ कोड की बात नहीं है, ये एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने की सोच की बात है। चलिए अब बड़े पैमाने की बात करते हैं। मान लीजिए ट्रेड रिपब्लिक ने 100 टेस्ट लिख लिए। अब उन सभी को अपनी एक मशीन पर चलाना तो बहुत समय लेगा। उस दौरान तो डेवलपर कोई और काम भी नहीं कर पाएगा। इस समस्या का क्या समाधान है? इसका समाधान है मेस्ट्रो क्लाउड। ये एक क्लाउड आधारित सर्विस है। आप अपने लिखे हुए सभी टेस्ट को मेस्ट्रो के सर्वर पर अपलोड कर देते हैं और वो उन्हें अपने वर्चुअल डिवाइस पर चलाता है। तो आपकी अपनी मशीन पूरी तरह से आजाद रहती है। बिल्कुल। और ये गिटहब एक्शंस जैसी चीजों के साथ भी काम करता है। मैंने सुना है कि कंपनियां हर बार कोड में कोई बदलाव होने पर अपने आप सारे टेस्ट चलाना चाहती हैं। हाँ, यही इसका सबसे बड़ा उपयोग है। इसे CI/CD पाइपलाइन कहते हैं। जैसे ही कोई डेवलपर नया कोड सबमिट करता है, गिटहब एक्शंस अपने आप मेस्ट्रो क्लाउड को सिग्नल भेजता है कि चलो सारे 100 टेस्ट चलाओ। और कुछ ही मिनटों में नतीजा मिल जाता है कि इस नए कोड से कुछ टूटा तो नहीं। हाँ, ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जो आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। स्रोत में इसके कुछ और फीचर्स का भी जिक्र था, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग। वो कैसे मदद करता है? वो डीबगिंग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मान लीजिए आपका एक टेस्ट फेल हो गया। हाँ। अब आपको सिर्फ एक एरर मैसेज नहीं मिलता। मेस्ट्रो क्लाउड आपको उस पूरे टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग देता है। आप देख सकते हैं कि ऐप कहाँ क्रैश हुआ या कौन सा बटन नहीं मिला। तो अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सबूत देख सकते हैं। हाँ, इससे समस्या को ठीक करना 10 गुना आसान हो जाता है। और इसकी लागत, क्योंकि क्लाउड सर्विसेज अक्सर महंगी होती हैं। इंटरव्यू में दिए गए अनुमान के अनुसार प्रति टेस्ट फ्लो चलाने का खर्च लगभग 10 सेंट, मतलब US सेंट आता है। एक मध्यम आकार की कंपनी के लिए जिसके पास 100 टेस्ट हैं और जो उन्हें महीने में कई बार चलाती है, कुल मासिक खर्च लगभग $320 के आसपास हो सकता है। और इसकी तुलना अगर 1 या 2 फुल टाइम मैनुअल टेस्टर्स को रखने की लागत से करें तो ये तो बहुत ही कम है। हाँ, लागत के लिहाज से ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेस्ट्रो UI टेस्टिंग की उस जटिलता को तोड़ने का एक बहुत मजबूत प्रयास लगता है, जिसने सालों से डेवलपमेंट टीमों को परेशान कर रखा है। हाँ, इसकी सादगी, इसका ब्लैक बॉक्स अप्रोच और मेस्ट्रो स्टूडियो जैसा विजुअल टूल इसे सिर्फ माहिर डेवलपर्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए एक सुलभ हथियार बनाता है। ये टेस्टिंग को एक अलग डरावने काम की तरह देखने के बजाय उसे डेवलपमेंट प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा बना देता है। और जैसा कि हमने एक्सेसिबिलिटी वाले पॉइंट में देखा, ये हमें याद दिलाता है कि अच्छी टेस्टिंग सिर्फ गलतियां पकड़ने के बारे में नहीं है। ये एक बेहतर, तेज और ज्यादा इंसानी प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल, ये गुणवत्ता को एक अंतिम पड़ाव से हटाकर यात्रा का हिस्सा बना देता है। और ये एक रणनीतिक बदलाव है जो टीमों को ज्यादा आत्मविश्वास के साथ और तेजी से इनोवेशन करने की शक्ति देता है। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जब टेस्टिंग टूल इतने सरल और सुलभ हो जाते हैं कि कोई भी डेवलपर, टेस्टर, प्रोडक्ट मैनेजर उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, तो एक डेवलपर और एक टेस्टर की पारंपरिक भूमिका भविष्य में कैसे बदल सकती है? क्या इन दोनों के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाएगी और गुणवत्ता सुनिश्चित करना किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी टीम की एक साझा और व्यावहारिक जिम्मेदारी बन जाएगी? इसके बारे में सोचिएगा।